फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में डिस्कशन करेंगे। इससे पिछली वीडियो में हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में देखा था। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि फीमेल्स में जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम या प्रजनन तंत्र है उसमें किस प्रकार अंडे या ओवम का विकास होता है, और साथ ही हम यह भी जान जाएंगे कि महिलाओं में जो प्रजनन चक्र या जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है वह किस प्रकार से पूर्ण होती है। तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जिसमें कि हमारा फर्स्ट क्वेश्चन अराइज होता है कि महिलाओं में जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम पाया जाता है उसके अंदर जो प्राथमिक लैंगिक अंग है वह कौन सा है। तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर पाया जाता है वह कौन सा है, ओवरी या अंडाशय। ये आप डायग्राम में देख सकते हैं, ये मैंने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम बनाया है जिसमें कि ये 2 ओवरियां महिलाओं में पाई जाती हैं। अब ओवरी का मेन काम क्या है, इसमें जो अंडाणु या ओवम का विकास होता है या ओवम का निर्माण होता है, और दूसरा इसका फंक्शन क्या है कि ओवरी के द्वारा जो फीमेल्स में जो सेक्स हार्मोन्स हैं कौन कौन से, ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, इन दोनों का जो निर्माण भी इन दोनों के निर्माण के लिए कौन सा अंग उत्तरदायी है, ओवरी। अब जो मुख्य हम बात देखेंगे वो ये कि ओवरी के अंदर जो अंडाणु का जो निर्माण होता है वह कैसे होता है। तो आपको बता दूं कि जब कोई लड़की है वह गर्भाशय में होती है, यानी कि जब वह अपनी माता के गर्भाशय में थी तो उसी दौरान उस लड़की में जो ओवरी है इसके अंदर अंडाणु या ये ओवम पाए जाते हैं, लेकिन गर्भाशय के दौरान ये अंडाणु अर्ध विकसित अवस्था में होते हैं, जिसे कि क्या कहते हैं, जब ये अंडाणु अर्ध विकसित अवस्था में होते हैं तब इन्हें ग्राफियन फॉलिकल कहते हैं। अब ये ओवम या अंडाणु विकसित अवस्था में कब पहुंचते हैं, तो जब लड़की प्यूबर्टी की एज के दौरान, यानी कि लगभग 10 से 12 वर्ष के दौरान जब किसी महिला के अंदर शारीरिक चेंजेस आते हैं, जैसे कि उसके स्तनों का विकास होता है, उसके सेक्स ऑर्गन्स विकसित होते हैं, उसकी आवाज़ पतली हो जाती है, ये सब कब होता है, 10 से 12 वर्ष के बीच तब, और उस स्टेज को क्या कहते हैं, प्यूबर्टी। तो प्यूबर्टी के दौरान जो ओवरी में ये अंडाणु या ओवम पाए जाते हैं, जो इनका निर्माण होता है, ये विकसित अवस्था में पहुंच जाते हैं, और उस दौरान विकसित अवस्था में जब ये अंडाणु पहुंच जाते हैं तब ये स्वतंत्र रूप से ओवरी से बाहर निकल जाते हैं। तो ये था पूरा, और वह प्रक्रिया मैंने आपसे बात की कि जो ओवम है जब विकसित अवस्था में पहुंच जाते हैं तो ये ओवरी से स्वतंत्र रूप से बाहर निकल जाते हैं, और इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, ओव्यूलेशन या अंडोत्सर्जन। तो अगर आपसे पूछा जाए कि ओव्यूलेशन या अंडोत्सर्जन क्या है, तो आप क्या कहेंगे कि जब अंडाणु या ओवम विकसित अवस्था में ओवरी से स्वतंत्र रूप से बाहर निकल जाते हैं तो उसे अंडोत्सर्जन या ओव्यूलेशन कहते हैं। उसके बारे में आगे हम मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में पढ़ेंगे, तो डिटेल से जानेंगे कि ओव्यूलेशन जो होता है वो किस दौरान होता है। उसके बाद जो आप नेक्स्ट देखेंगे, ओवरी के बाद रिप्रोडक्टिव सिस्टम में दूसरा पार्ट है ये फैलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट। इसका मेन काम क्या है, मैंने आपसे बात की कि जो अंडोत्सर्जन के दौरान क्या होगा, जो अंडाणु स्वतंत्र रूप से ओवरी से बाहर निकल जाएगा। अब वह अंडाणु यहाँ फैलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट में पहुंचता है, यहाँ पहुंच जाएगा, और यहाँ क्या करेगा, यहाँ वेट करेगा, किसके लिए, स्पर्म्स का वेट करता है, जिसके बाद वह स्पर्म्स या जो शुक्राणु है, शुक्राणुओं के साथ जो अंडाणु है वह निषेचन या जो फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया है वो यहाँ फैलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट में पूर्ण होती है। तो ये था फैलोपियन ट्यूब के बारे में, जहाँ की फर्टिलाइजेशन या निषेचन की प्रक्रिया पूर्ण होती है। इसके बाद यूट्रस या गर्भाशय, आपको नाम से पता लग रहा है गर्भाशय यानी कि जहाँ महिलाएं अपना गर्भ धारण करती हैं, तो ये यूट्रस है और इसका मेन काम क्या है,
यहाँ हमने बात की कि जो निषेचन या फर्टिलाइजेशन है फैलोपियन ट्यूब में पूर्ण होता है। उसके बाद फर्टिलाइजेशन के बाद जो युग्मनज या जाइगोट है वो उसके बाद यहाँ आता है, जहाँ यूट्रस या गर्भाशय में जहाँ की गर्भधारण होता है। उसके यहाँ पर क्या होगा कि जो भ्रूण है वह यूट्रस की जो वॉल है उसे क्या कहते हैं, एंडोमेट्रियम। तो यूट्रस की जो दीवार है एंडोमेट्रियम इसके साथ जुड़ जाता है और यह प्रक्रिया यूट्रस में पूर्ण हो जाती है। तो यूट्रस का हमने काम क्या देखा कि यूट्रस में महिलाएं अपना गर्भ धारण करती है और वैसे वे कैसे करती है, जब जो भ्रूण है फर्टिलाइजेशन के बाद यहाँ आता है वह भ्रूण एंडोमेट्रियम के साथ जुड़ जाता है और भ्रूण एंडोमेट्रियम की जो दीवार है इसके साथ एक टिश्यू या उत्तक का निर्माण करता है जिसे क्या कहते हैं, प्लेसेंटा। तो ये आप याद रखिएगा। और अगर आपसे पूछा जाए कि जो गर्भाशय है उसकी दीवार को क्या कहते हैं, तो उसकी दीवार को एंडोमेट्रियम कहते हैं। उसके बाद लास्ट में आप देखें ये पूरा यूट्रस हो गया। उसके बाद ये सर्विक्स, और सर्विक्स से इसका काम क्या है कि यहाँ से जो शुक्राणु या स्पर्म्स है वे प्रवेश करते हैं। तो ये था पूरा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में, जिसमें कि हमने देखा कि किस प्रकार अंडाणु या ओवम का निर्माण होता है और वे फैलोपियन ट्यूब में जाके फर्टिलाइजेशन पूर्ण करते हैं, जिसके बाद जो भ्रूण है वह गर्भाशय में या यूट्रस में आकर एंडोमेट्रियम जो दीवार है उसके साथ जुड़ जाता है। और सर्विक्स का फंक्शन क्या है, सर्विक्स के बारे में हमने देखा कि यहाँ से जो स्पर्म्स या शुक्राणु है वह प्रवेश करते हैं। उसके बाद तो ये था फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। उसके बाद बात करते हैं मादा प्रजनन चक्र या मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल या जो मादा प्रजनन चक्र है इसका पीरियड 28 दिन का होता है। तो यह पूरी जो साइकिल है 28 दिन में पूरी होती है। तो ये पहला दिन और ये 28वां दिन। तो हमें देख लेते हैं तो किस मेंस्ट्रुअल साइकिल, जिसे प्रजनन चक्र भी कहते हैं। तो हमने बात की जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसका जो एवरेज पीरियड है वो 28 दिन का होता है, जिसमें कि 14वें दिन, ये मान लीजिए 14वां दिन है, इस दिन क्या होता है कि जो ओवरी अंडाशय है इससे अंडाणु स्वतंत्र रूप से बाहर निकलता है और इस प्रक्रिया को हमने क्या कहते हैं, अंडोत्सर्जन या ओव्यूलेशन। तो ओव्यूलेशन 14वें दिन होता है। तो मान लीजिए ये अंडा है जो कि ओवरी से निकला और उसके बाद हमने किया था कि जो ये अंडाणु या जो ओवम है वह फैलोपियन ट्यूब में जाकर वेट करता है। तो उसके बाद जो ये अंडाणु यहाँ पर जाकर वेट करेगा और अगर यहाँ फैलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइजेशन या निषेचन की प्रक्रिया किसी पूर्ण नहीं हो पाती है तो उसके बाद क्या करेगा, जो ये अंडाणु यहाँ पहले से ही स्थापित है और वो क्या कर रहा है, यहाँ पर वो स्पर्म्स का वेट करता है। लेकिन अगर यहाँ उसके स्पर्म्स के साथ या जो शुक्राणु के साथ फर्टिलाइजेशन या निषेचन की प्रक्रिया पूर्ण नहीं हो पाती तो जो 16वें दिन क्या होगा कि जो यह अंडाणु है यह टूटना शुरू हो जाएगा, मतलब इसके जो क्षरण की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। तो इस जो ओव्यूलेशन में जो हम देखेंगे जो अंडे का उत्सर्जन हुआ है इस अंडाणु का जो है क्षरण और साथ ही साथ इसके क्षरण के साथ साथ जो यूट्रस की जो वॉल है एंडोमेट्रियम इसका भी क्षरण स्टार्ट हो जाएगा। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि इसका जो क्षरण है इसका टूटना क्यों शुरू होता है। तो आपको बता दूं कि इन 14 दिनों के अंदर, जब यानी कि पहले से 14 दिन के अंदर के साथ ही क्या होगा कि जो ये यूट्रस की वॉल है एंडोमेट्रियम यह भी अपने को पूर्ण रूप से तैयार कर लेती है और ये काफी मोटी हो जाती है पहले 14 दिन के अंदर। क्यों? क्योंकि जो यहाँ अगर यहाँ फर्टिलाइजेशन हो जाती है तो फर्टिलाइजेशन के बाद हमने बात की थी कि जो भ्रूण है वह गर्भाशय में आ जाता है और एंडोमेट्रियम की वॉल के साथ क्या होगा, जुड़ जाएगा, जिससे कि वहां भ्रूण का विकास हो सके। तो भ्रूण के विकास के लिए जो एंडोमेट्रियम है जो कि गर्भाशय की दीवार है वह मोटी हो जाती है, जिससे कि भ्रूण का पूर्ण रूप से विकास हो जाए। अब हमने देखा कि यहाँ भ्रूण आएगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे फर्टिलाइजेशन या निषेचन की प्रक्रिया नहीं हो रही और निषेचन की प्रक्रिया नहीं होती तो क्या होगा कि जो अंडाणु है
इसका तो क्षरण होगा ही, साथ ही जो ये इसकी दीवार है इसका भी क्षरण स्टार्ट हो जाएगा। ये जो इतनी मोटी दीवार बन जाती है पहले 14 दिनों के अंदर, इसका भी क्षरण स्टार्ट हो जाता है। और यह क्षरण क्यों स्टार्ट होता है? क्योंकि यहाँ फर्टिलाइजेशन नहीं हो रही, और फर्टिलाइजेशन या निषेचन नहीं हो रहा तो भ्रूण भी यहाँ गर्भाशय में नहीं आता। इसलिए गर्भाशय की दीवार एंडोमेट्रियम के साथ साथ अंडाणु का, दोनों का ही 16वें दिन के बाद 28वें दिन तक पूर्ण रूप से क्षरण हो जाता है। तो 28वें दिन तक आते आते अंडाणु और एंडोमेट्रियम की दीवार है इनका पूर्ण रूप से क्षरण हो जाता है। तो यहाँ हमने देखा कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है 28 दिन के भीतर पूर्ण हो गई है, और 28वें दिन के बाद जब अंडाणु और एंडोमेट्रियम जो दीवार है इसका जब पूर्ण रूप से क्षरण हो जाएगा तो इसके बाद जो अगली मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होगी उसमें जो पहले 4 दिन होंगे, उन पहले 4 दिनों में जो ये अंडाणु है और एंडोमेट्रियम जिनका पूर्ण रूप से क्षरण हो चुका है, ये जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है इनसे बाहर रक्त के रूप में निकल जाएगी। तो पहले 4 दिन में, जो अगली साइकिल के पहले 4 दिन में अंडाणु और एंडोमेट्रियम रक्त के रूप में फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से बाहर निकल जाते हैं, जिसे क्या कहते हैं? मेंस्ट्रुअल फ्लो, या आम भाषा में जिसे ब्लीडिंग भी कहते हैं। तो ये था पूरा चक्र। उसके बाद फिर से ये 28 दिन के बाद फिर ये दोबारा से चक्र स्टार्ट हो जाता है। तो ये था पूरा मेंस्ट्रुअल साइकिल या प्रजनन चक्र के बारे में। तो आज की वीडियो में हमने देखा कि किस प्रकार फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ओवरी से अंडाणु या ओवम का निर्माण होता है। साथ ही साथ हमने मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में भी समझा। तो आशा करती हूँ आपको वीडियो अच्छे से समझ में आई हो। तो आज के बारे में बस इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।